अचानक से एक अनजान लिंक आता है, जैसे बातचीत चली हुई है कि भाई लिंक आ गया, शेयर कर दिया और उसके ऊपर क्लिक कर दिया या फिर ओटीपी शेयर कर दिया। क्या इस इतनी बातों से ही धन जो बैंक के खाते में जमा है वो लूटने की लिंक के ऊपर क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद में आपका बैंक अकाउंट साफ हो जाता है। बिल्कुल। ये बिल्कुल सत्य बात है। तो आजकल डिजिटल तरीके से रैकी की जा है आपकी कि आप क्या देखना पसंद कर रहे हो। आप अपने फोन के अंदर कुछ भी चला रहे हो, मान के चलो आपने कोई यूट्यूब पे वीडियो देखा, वो वीडियो उस बंदे को पता है कि आप क्या देख रहे हो, आपके व्हाट्सएप के ऊपर ओटीपी आया और वो सामने वाले बंदे के पास चला गया, इसका मतलब आपका व्हाट्सएप हैक है। वो हैक हो गया। और व्हाट्सएप को हैक करना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल छोटी सी बात है व्हाट्सएप को तो हैक करना। रिश्तेदार के साथ बात कर रहे हो, अपने दोस्त के साथ बात कर रहे हो, या आप किसी से भी बात कर रहे हो, आपकी हर फोन कॉल को रिकॉर्ड करने लग रहा है, वो सुनने लग रहा है। नमस्कार साथियों, मैं पवन कुमार और हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है विक्रम जांगड़ा जी, जो एचआर न्यूज से हैं। आज हम चर्चा करेंगे साइबर फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट के बारे में कि आखिरकार साइबर फ्रॉड होता कैसे है और डिजिटल अरेस्ट नाम की जो बीमारी है वो है क्या। विक्रम भाई, आजकल लगातार बहुत से फ्रॉड चल रहे हैं, लोग लूटते पिटते आ रहे हैं। साइबर फ्रॉड जो कहूंगा वो जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करें कि किस प्रकार होता है और कैसे उसकी रोकथाम करी जा सकती है। बिल्कुल पवन, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आपने इस काबिल समझा और जो हमने लोगों तक अपने जो विचार है, अपनी जो आवाज है पहुंचाने के लिए आपने हमें चुना। विक्रम भाई, एक मिनट में बीच में रोकना चाहूंगा। दर्शक साथियों, एक महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए होने वाली है, क्योंकि लगातार घटनाएं घटती जा रही हैं, लोग लुटते जा रहे हैं या फिर आतंकित और भयभीत होते जा रहे हैं कि आखिरकार ये मामला है क्या। तो पूरी की पूरी वीडियो को देखिएगा और अच्छी लगे और समझदारी भरी बातें अगर लगे तो वीडियो को शेयर करते रहिएगा। हाँ विक्रम भाई, बताइए इसके बारे में, साइबर फ्रॉड आखिर है क्या। जिस प्रकार पवन आपने अभी बोला कि साइबर फ्रॉड, जी, नाम जिसका साइबर, और साइबर का मतलब अधिकतर ऑडियंस जानती है, जो भी किसी वायर के माध्यम से या किसी नेटवर्क के माध्यम से जो फ्रॉड कराया जा, वो है साइबर फ्रॉड। बिल्कुल। ये जो साइबर फ्रॉड है पवन, ये कोई बड़ी पुरानी चीज नहीं है। जो पहले जो फ्रॉड हुआ करते थे, लोगों की जेब काटना, लोगों के घर पाड़ना, तिजोरियां पाड़ना, बैंक लूटना, सेम वो ही है, लेकिन प्रोसेस चेंज हो गया। मतलब तरीके बदल गए। जैसे बिल्कुल चोरी करते थे, घरों के अंदर घुस के करते थे या बैंकों के अंदर घुस के करते बिल्कुल थे, आजकल मोबाइल के थ्रू हम्म, घुस के करते हैं या इंटरनेट के माध्यम से करना बिल्कुल। शुरू करते पहले जब हम सिक्योरिटी के तौर पे घर पे एक लॉक लगा करते, हैं। तिजोरी का लॉक लगा करते, अब हम अपने मोबाइल का लॉक लगाए हैं सिक्योरिटी के बतौर। बिल्कुल। और जो हमारी धनराशि है, बैंक अकाउंट है, उसके भी हम एक पासवर्ड रखे हैं। हमारी फेसबुक आईडी है, इंस्टाग्राम आईडी, या जो भी जिस प्रकार की जो भी आईडी रहेंगी, हम एक लॉक का इस्तेमाल करते हैं। जी, वो है हमारी सिक्योरिटी। और जो सामने वाला जो फ्रॉड करने वाला बंदा है ना, वो उसी चीज के ऊपर अटैक करता है। विक्रम भाई, अचानक से एक अनजान लिंक आता है, जैसे बातचीत चली हुई है कि भाई लिंक आ गया, शेयर कर दिया और उसके ऊपर क्लिक कर दिया या फिर ओटीपी शेयर कर दिया। क्या इस इतनी बातों से ही धन जो बैंक के खाते में जमा है वो लूटने की आशंका बढ़ जाती है। बिल्कुल पवन, देखो अभी आपने बताया कि आपके पास में कोई लिंक आता है अनजान नंबर से या अनजान वेबसाइट से आपके पास में लिंक आ जाता है, और आप जैसे उस लिंक के ऊपर क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद में आपका बैंक अकाउंट साफ हो जाता है। ये बिल्कुल सत्य बात है। वो बैंक अकाउंट उस लिंक से साफ नहीं हुआ आपका, आपकी गलती से हुआ है वो। क्योंकि जैसे ही आपके पास में जो लिंक आएगा ना, उस लिंक के बाद में कोई प्रोसेस शुरू होता है, वो मैं आप दर्शक साथियों को बताना नहीं, चाहूंगा। जैसे लिंक आ गया, अमूमन अनजान लोग हैं, साधारण व्यक्ति तो जो होते हैं, बिल्कुल गांव देहात के अंदर जो लोग हैं जिनके पास नए नए मोबाइल हैं, अब वो जो कोई भी व्हाट्सएप पे मैसेज आ लिंक को बटन दबा दिया, बिल्कुल। तो वो ऐसी क्या प्रोसेस और प्रक्रिया है वो और बताने का हाँ, कष्ट वो करें ही दर्शकों को। बताऊंगा। मैंने वही बोला था कि मैं आज दर्शक साथियों को बताना चाहूंगा कि उसके बाद की जो प्रोसेसिंग होती है ना, वो क्या होती है। जैसे ही अपने पास कोई लिंक आया और हमने किसी लालच में आकर के, देखो जो सामने वाला जो बंदा है ना, जो फ्रॉड करने, जो हैकर जिसको हम बोल रहे हैं, वो क्या करेगा, वो आपको पहले पढ़ेगा, वो आपको ट्रैक करता है। जैसे मतलब भाई किसी को पहले किसी की सवारी वगैरह देनी होती थी, किसी को मारना होता था ना, तो उसकी रैकी की जाती थी। तो आजकल डिजिटल तरीके से रैकी की जा है आपकी कि आप क्या देखना पसंद कर रहे हो।
आप क्या मतलब किस चीज में आप इंटरेस्ट कर रहे हो, उसी हिसाब से फिर आपके पास में वो लिंक भेजा जाएगा बना के, उसी आपकी जो आपका जो नेचर होगा ना उसके हिसाब से। जिस चीज को हम पसंद करते हैं। बिल्कुल। तो वो लिंक आपके पास में आएगा। लिंक आपके पास में आने के बाद में एक छोटा सा बिल्कुल 2-3 KB का, मैं उसको वायरस बोल सकता हूँ, एक प्रकार की एप्लीकेशन होती है वो आपके पास भेजा जाएगा। जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तो वो आपके फोन के अंदर अलाउ मांगेगा, परमिशन मांगेगा आपसे कि मैं इसके अंदर घुस जाऊं, हम्म। मैं आपके फोन के अंदर जैसे घुस सकता कोई हूँ। एप्लीकेशन शुरू करते हैं तो हम्म, उसमें लिखा आता है पहले अलाउ। इंस्टॉल वगैरह का। हाँ हाँ। तो उसी प्रकार से आपसे परमिशन मांगेगा, क्या मैं आपके फोन के अंदर जा सकता हूँ। लेकिन अनजान है हम उस चीज से, हमने नहीं पता, क्योंकि हमारे को एक लालच दिया गया है, हमारा माइंड वॉश किया गया है कि हमको तो ये लग रहा है कि हमें कुछ धनराशि प्राप्त होने वाली है, हमें, या फिर जो भी मतलब आपको प्रलोभन दिया गया है, हमें ये चीज प्राप्त होने वाली है, इसलिए हमारे से परमिशन मांग रहा है। लेकिन हमको ये नहीं पता कि वो एक प्रकार का वायरस है जो हमारे फोन के अंदर घुसेगा और हमारी निजी जो जानकारियां रहेंगी वो सारी जो है हैकर के पास में शेयर करेगा। इस प्रकार से वो हमने अलाउ कर दिया। मात्र 2-3 KB की एक एपे की फाइल होती है, वो जो साइबर फ्रॉड करने वाला होता है ना, जो उसके बहुत काम की चीज होती है वो, लेकिन हमने पता नहीं होता। इंस्टॉल कर देंगे, हमारे फोन के अंदर इंस्टॉल हो जाएगी। वो इंस्टॉल का जो ज्यादा लंबा प्रोसेस नहीं होता उसका, मात्र 2-3 KB की जो उसकी मेमोरी रहती है। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही आपने लिंक पे क्लिक किया तो बन गया आप शिकार। आगे की कार्रवाई कैसे होगी वो मैं बताना चाहूंगा पवन। आप अपने फोन के अंदर कुछ भी चला रहे हो, मान के चलो आपने कोई यूट्यूब पे वीडियो देखा, वो वीडियो उस बंदे को पता है कि आप क्या देख रहे हो, आपके पास कोई टेक्स्ट मैसेज आ गया, मतलब उस वायरस के थ्रू वो लगातार हमारे फोन को स्टडी करेगा। बिल्कुल उस वायरस के थ्रू आपके फोन को मॉनिटर कर रहा है वो, हम्म। बार बार। जब वो आपके उसके उसके पास आपका कोई बैंक अकाउंट है, या फिर आपकी उसकी यूजर आईडी है, या फिर कोई भी ऐसी चीज उसके हाथ लग गई, वो उसके बाद क्या करेगा, आपके पास ओटीपी शेयर करेगा। हम्म। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि जब तक हम किसी को ओटीपी नहीं बताएंगे ना, तब तक हम हैक नहीं हो सकते, तब तक हमारे साथ फ्रॉड नहीं हो सकता। तो बगैर ओटीपी भी हो बिल्कुल सकता है। बगैर ओटीपी। एक बात बताओ मुझे, आपका व्हाट्सएप है, आजकल देखा होगा कि आपने व्हाट्सएप के ऊपर भी ओटीपी आने लगे। हम्म। आपके व्हाट्सएप के ऊपर ओटीपी आया और वो सामने वाले बंदे के पास चला गया, इसका मतलब आपका व्हाट्सएप हैक है। वो हैक हो गया। और व्हाट्सएप को हैक करना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल छोटी सी बात है व्हाट्सएप को तो हैक करना। व्हाट्सएप जितनी तो कमजोर चीज है ही नहीं हैकिंग के मामले में। और अब मैं बता रहा था कि जिस प्रकार आपकी जो आइडेंटिटी है उस बंदे के हाथ लग गई, वो फिर ओटीपी यानी कि जो सेकंड प्रोसेस। वेरिफिकेशन, हाँ सेकंड वेरिफिकेशन का जो मामला होता है ना, ओटीपी वन टाइम पासवर्ड, वो आपके पास भेजेगा। वो उस बंदे के पास आपने तो नहीं बताया, उसके पास कैसे जाएगा, सोचने वाली बात अब ये है। उसने जो इंस्टॉल करवाई थी आपके फोन के अंदर एक मेलवेयर जो एप्लीकेशन थी, उसने डाल दिया उसके अंदर। वो क्या काम करेगा, वो आपके फोन को मॉनिटर करके पूरा स्क्रीन कर रहा है वो आपके फोन को, और उस बंदे को बता रहा है, अपने सर्वर पे भेज रहा है, उसका काम है। जो ओटीपी दिखेगा उसको अपने उसके अंदर, आपके पास बाद में आएगा, पहले उस बंदे को दिख जाएगा कि आपके पास ये चीज आ गई है। वो वो उसको आप, मॉनिटर कर रहा है हाँ लगातार। बिल्कुल, आप अपने भाई रिश्तेदार के साथ बात कर रहे हो, अपने दोस्त के साथ बात कर रहे हो, या आप किसी से भी बात कर रहे हो, आपकी हर फोन कॉल को रिकॉर्ड करने लग रहा है, वो सुनने लग रहा है। मतलब इतना खतरनाक होता है ये। बिल्कुल। साइबर फ्रॉड ओनली ये नहीं है कि मतलब अकेले कुछ लोग जो फ्रॉड करने लग रहे हैं वो ही कराएं। हमारे फोन के अंदर जितनी भी एप्लीकेशन है आज के दिन, अब मैं बात करूं फेसबुक की, इंस्टाग्राम की, व्हाट्सएप की, इनसे भी हमारा डाटा खतरे में है। हम्म। फेसबुक खुद अपने टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर, जो उनकी टर्म्स एंड कंडीशन है उसके अंदर खुद बताता है कि मैं आपको ट्रैक कर रहा हूँ, आपकी लोकेशन देख रहा हूँ, आपके टेक्स्ट मैसेज देख रहा हूँ, आपकी गैलरी के अंदर देख रहा हूँ क्या है, आप किसके पास फोन कर रहे हो मैं वो सुनने लग रहा हूँ, 24 आवर्स में आपको मतलब पूरी की सुनता हूँ। पूरी जानकारी है उनके ऐसा पास। उसने खुद बताया है, फेसबुक बता रहा है। जब हम उसकी टर्म एंड कंडीशन को पढ़ेंगे ना, तो वो बताता है कि मैं आपकी हर चीज को ट्रैक कर रहा हूँ। तो मतलब ये कहने का ये है उस लिंक के माध्यम से हम अपनी संपूर्ण जानकारी सामने वाले को दे देते हैं। बिल्कुल छोटे से लिंक की मदद से तो इससे बचा कैसे जाए विक्रम भाई, हम्म जैसे शिकार होते हैं उससे। बिल्कुल। देखो पवन, ऐसा नहीं है कि छोटी सी बात नहीं है, देखो वैसे तो मतलब इतना बड़ा फ्रॉड होता है तो छोटी सी बात क्या रहेगी, और छोटी सी बात कम शब्दों में भी खत्म नहीं हो सकती। अगर हम जनता को समझाना चाहते हैं तो जनता को पूरी बातें बैठ के बिल्कुल शांति से सारी बातें सुननी पड़ेंगी, तब जाकर के साइबर फ्रॉड जैसे अपराध, ये जो क्राइम होने लग रहे, इनसे बचा जा सकता है।
क्योंकि बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहाँ पर आज के दिन इसकी जो है पढ़ाई करवाई जाती है, लोगों को सिखाया जाता है, मतलब ट्रेंड कैसे किया कैसे जाता है। कैसे लोगों को लूटना है और बिल्कुल। कैसे लोगों को की जानकारियां इकट्ठी करनी अब है। आप मान के चलो आपके पास कोई स्किल है, आपके गांव में कोई काम करते हो और आपके पास कोई बंदा आता है काम सीखने के लिए। पहले होता था ऐसे ही, हम्म। गांव में भी कोई अपने नाई का काम सीखने लग रहा है, कोई भैया अपने मिस्त्री का काम सीखने लग रहा है, कोई कुछ। लेकिन अब क्या है, डिजिटल जमाना आ गया तो डिजिटल तरीके से लोग डिजिटल ही काम सीखने लगे और डिजिटल होने की वजह से डिजिटल फ्रॉड करने लगे। अब बचने की राह ही मैं आप लोगों को बता दूं, बिल्कुल बताऊंगा, सारी की सारी बातें बताऊंगा, किस प्रकार से बचा जाओगा, फ्रॉड किस किस प्रकार तो होगा। और जो ओटीपी जो मामला था ना, ओटीपी लेने के एक रास्ता नहीं है। क्रिमिनल के पास 10 से 12 रास्ते, जो मेरे को पता है 10 से 12 रास्ते उसके पास में कि किस प्रकार से आपको ओटीपी ले सकता है वो। कैसे? आपकी फोन कॉल, आपकी फोन कॉल के माध्यम से, आपके पास वॉइस मेल जो सेटिंग होती है उसके माध्यम से, या फिर आपके व्हाट्सएप के माध्यम से, आपके जो उसने आपको पूरा स्क्रीन क्या आपकी स्क्रीन उसने अपने कैप्चर पास कर शेयर कर लेगा ली, वहाँ। उसके माध्यम से। और ऐसे ऐसे अनेक और भी रास्ते हैं, जो आपकी भाई इंस्टाग्राम आईडी है, आपकी फेसबुक आईडी है, या फिर अब आईफोन रखते हैं हम। आईफोन क्यों रखते हैं हम? इसको बताते हैं सिक्योरिटी के कारण अच्छी बिल्कुल। सुविधा दे रहे हैं। बिल्कुल। 2008 में यही आईफोन सिर्फ एक मिस कॉल से हैक हो जाता था। जॉब नहीं होता। नहीं, अब की क्या गारंटी है? नहीं, अब क्यों नहीं होता वो? अब की क्या गारंटी है? जो फोन दो जिस आईफोन के ऊपर हम भरोसा कर रहे हैं, एक पिग नाम, पता नहीं उसका नाम मेरे को ध्यान नहीं है, उस वो आया था, कोई वायरस था गेम टाइप का, तो उससे सिर्फ एक मिस कॉल की वजह से ही हैक हो जाया करता था आईफोन। 2008 का आप गूगल करके देख लेना। अच्छा, तो विषय था ये कि भाई आप किस किस प्रकार से ओटीपी शेयर बिल्कुल कर बिल्कुल। सकते हो। इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप या फिर अदर जो भी आप एप्लीकेशन यूज करने लग रहे हो, आप कोई गेम यूज करने लग रहे हो, उससे आपका ओटीपी 100% उसके पास में चला जाएगा। तो है कोई रास्ता ऐसा विक्रम भाई जिसमें इससे बचा जा सके? हजारों रास्ते हैं। जैसे कि दर्शक साथियों अगर के साथ शेयर करें। वैसे तो हजारों रास्ते हैं, लेकिन एक रास्ता मैं जो दर्शक साथियों को बताना चाहूंगा, अपनी समझदारी से काम लेना। अब एक फ्रॉड और भी चल रहा है पवन, ना आपको ओटीपी देना, ना आपको कुछ करना, आपके पैसे आप खुद बंदे के पास ट्रांसफर कर रहे हो। क्योंकि जब से ये एआई आया ना, एआई आने के बाद इतने एडवांस हो गया है सब कुछ कि मतलब आपका क्लोन बनाने लग रहे हैं, आपकी आवाज का क्लोन। आवाज का क्लोन बना आपने भी लेते खबरें हैं। कवर की हैं, मैंने भी खबरें कवर की हैं इस टाइप की। हाँ। मैं कॉल करूंगा, हेलो भाई कैसा है, ठीक हूँ पवन, ये था वो था, भाई कौन सा बोल रहा है, आप कहोगे भाई कौन बोल रहा है, मैं कहूंगा अरे पवन पहचाना नहीं। जाहिर सी बात है कि एक बार तो बंदा यूं सोचेगा कि भाई अपना दिमाग तो लगा होगा, भाई कोई जानकार है, आवाज तो किसी से मैच जरूर करेगी 100%। आप बंदे का नाम ले दोगे, फलाना बोल रहा है, हाँ अरे वो बोल लो सू, भूल गया तो मन जमाए। उसके बाद आपकी जान पहचान इतनी बढ़ा लेगा वो, जो आपने जानता ही नहीं कौन हो, लेकिन आप उसने जानो, क्योंकि आप नहीं जानो, किसी का नाम ले दिया आपने, आपने मान लो मेरा दोस्त कोई बोल रहा है, इस तरह बोल रहा है, उसके बाद वो आपसे पैसे की डिमांड करता है, भाई मेरी माँ के फलानी फलानी दिक्कत होगी, मेरी बहन की दिक्कत मतलब होगी। बेला फुसला के हाँ, पैसे की डिमांड करता है। बिल्कुल। और पैसे हम की, उसके खाते में डाल हाँ, देते हैं, उसका कोई ऑप्शन नहीं है। कोई ऑप्शन नहीं है। वो पैसे हमने उसके पास डाल दिए, ना उसने ओटीपी लेना ना कुछ और लेना, हम्म। हो गया फ्रॉड आपके साथ में। अब एक फ्रॉड यो भी है, जो भाई आपकी रिलेटिव की, या हो सकता है आपकी कुछ तस्वीरें ऐसी बना दी जाएंगी न्यूड टाइप की, और फिर आपके साथ में इस प्रकार से ब्लैकमेलिंग की जाएगी, अगर आपने हमारे को पैसा नहीं दिया तो हम आपकी सोशल मीडिया पे डाल देंगे, बहुत से आपके केस ऐसे निकल के रिश्तेदारों आए को हैं। डाल देंगे ये हाँ। फोटो। उसके बाद आप अपनी शर्म और इज्जत के मारे यूं सोचोगे अब भाई पैसा डाल दो उसके पास में। अगर आपने एक बार शुरुआत कर दी तो आप फंस गए उसके जाल में, जो उसने ट्रैप जो आपके साथ में इस्तेमाल किया था फंस गया। तो पवन, इसलिए मैं चाहूँ कि एक बार ना लोगों को ये अवेयर किया जाए कि फ्रॉड किस किस प्रकार से उसका है, कौन से फ्रॉड हैं। देखो, सारी बातें बताने का जब फायदा है, और सारी बातें सुनने का भी सब फायदा है, और उसका जो निचोड़ है ना, मतलब भाई हल किस प्रकार से हो सके, वो जब सुनने का फायदा, जब हमने सारी बातों का बेरा होगा। अगर हम दो चार बातें बता के इस प्रकार से फ्रॉड हो गया, इस प्रकार से वो हो गया, और बाद में हम ये कह देंगे इस प्रकार से बच लो, तो वो सारी बातें कंप्लीट नहीं होंगी। हो सकता है वीडियो भाई थोड़ी सी लंबी हो जाए आपने, लेकिन जी लागेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक महत्वपूर्ण जानकारी जो आप लोगों को शेयर कर रहे हैं ना, वो सबके काम आओगी। अकेले आपका नहीं, आपके बालका का, आपके घर वाले का, आपके रिश्तेदार का, आपके दोस्त का। हर उस आदमी के काम हाँ, आएगी, हर उस व्यक्ति के काम आएगी जिसके हाथ में मोबाइल हो। जिसके हाथ में आज के दिन यो अटम बम है, मैं हम्म। मोबाइल नहीं कहूंगा इसको, अटम एटम बम बम। कहूंगा इसको मैं, जिसके हाथ में यो है। तो पवन,
एक ये हो गया कि भी जिस प्रकार से आपको ब्लैकमेल किया जाएगा, हो सकता है आपके किसी रिलेटिव को भी किया जा सके वो चीज़। उसमें क्या होता है, उसका कारण बताता हूँ मैं। आपकी जो इच्छाएं है ना, खासकर इच्छाएं हमारे साथ में नुकसान करवाएं। छोटा लालच देके बड़ा धन कमाने की बिल्कुल। लालसा। सामने से आपके फेसबुक अकाउंट के ऊपर कोई रिक्वेस्ट आती है, इंस्टाग्राम पे आती है, लड़की की आईडी से रिक्वेस्ट आती है, और अगर आप अच्छे स्वेच्छा के साथ जीने वाले होगे, जिसको इन चीज़ों से कोई लालच नहीं होगा, तो इग्नोर कर। आप इग्नोर उसको तुरंत प्रभाव से उसका देखोगे ही नहीं। हम्म, लेकिन ऐसा नहीं है कि 90% लोग ऐसे नहीं हैं। 90% ऐसे हैं जो कि एक स्त्री का मैसेज, लड़की का मैसेज देखने के बाद उसको एक्सेप्ट करते हैं और उसके पास रिप्लाई भी डालते हैं। क्योंकि जो फ्रॉड करने वाला ना, उसने इसको अपना ब्रह्मास्त्र माना हुआ है। अगर रिप्लाई कर दिया तो विक्रम भाई। हाँ, रिप्लाई करने के बाद उनकी कहानी शुरू होती है। हेलो जी, आप कौन हो, कहाँ से हो, ये है, मैं वो हूँ, मैं फलानी हूँ, मेरा ये नाम है, मैं ये करती हूँ, आप क्या करते हो, मैं वो करता हूँ। जान पहचान आपकी बढ़ जाएगी। जान पहचान आपकी जैसे ही बढ़ेगी तो समझ लो आप उसके ट्रैप के अंदर फंस गए। मतलब शिकार होना शुरू हो गया। बिल्कुल। उसके बाद जाहिरी बात है कि जब हम किसी बंदे को जानते नहीं, वो हमारे से दूर है, अगर उससे हम मिल नहीं पा रहे, तो कुछ ना कुछ और तरीका भी आजमाएंगे। हमारी जो इच्छाएं होंगी या उसकी इच्छाएं होंगी वो ऐसी होंगी जो मैं बताना भी सही नहीं समझूंगा, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे भी हो सकता है देख रहे हो सकता है भाई माता बहन भी कोई वीडियो को देख रही हो। बिल्कुल, कोई भी हाँ। देख सकता है, 18 साल से हाँ, ऊपर या लेकिन नीचे भी। लेकिन इशारा जरूर करूंगा। वो एक प्रकार की आपसे ये डिमांड कर सकती है कि भाई आपने उसमें हो सकता है, या उसने नंगन अवस्था में इस प्रकार की कोई मतलब वो आपसे डिमांड कर सके, तो वो क्या करेंगे, अपने फोन के अंदर न्यूड वीडियो चलाएंगे। जो सामने वाला फ्रॉड करने वाला है वो बंदा, वो आपके सामने न्यूड वीडियो चलाएगा किसी लड़के की, उसके सेकंड फोन के अंदर ऐसे रख देगा, आप समझोगे कि भाई इस लड़की ने ही कपड़े उतारे, हम्म, आप उसके जाल में फंस जाओगे। फिर आप भी सेम उसी वाला काम करोगे। जब उसने किया है तो जाहिर सी बात आप भी करोगे, क्योंकि दोनों की और बातें। और और वो जो सामने वाला उसकी वीडियो रिकॉर्ड हो जाती है। बिल्कुल। और जो सामने वाला जो बंदा है, जिसने, भाई लड़का मान के चलो कोई भी है, वो जो विक्टिम है, उसकी वीडियो स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से रिकॉर्ड कर ली जाएगी। और फिर क्या होगा कि उसको ब्लैकमेल करना शुरू किया जाएगा। अगर वो बंदा डर गया, हड़बड़ा गया, उसने ये समझा कि बेइज्जती हो जाएगी समाज में, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो वो उसकी जो कमजोरी है ना, वो उसका डर है। भाप लेगा उसको। हाँ, वो डर ही उसके फंसने का। फंसने का, शिकार बनने का कारण रहेगा पवन। तो ऐसी अवस्था में हमने बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए। पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि जिसको हम जानते ही नहीं, इस डिजिटल युग में जिसको हम जानते ही नहीं, उसके साथ हमने दोस्ती का हाथ बढ़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो कोई भी हो सकता है। वो कोई ऐसा बंदा हो सकता है जो हमारे साथ कुछ बड़ा खेल खेलने की तैयारी में हो। तो हम्म, हमने उससे बचना चाहिए। आपके पास अनजान व्यक्ति का कोई मैसेज, कॉल या कुछ भी आता है, तो उसको रोंग करके, उसको डिलीट करके साइड में कर दो। और बार बार अगर फोन आता है तो उसको ब्लैक लिस्ट कर दो, उसको ब्लॉक में डाल दो, कुछ भी करो, एक बचो उससे। तरीका तो यही। हम्म। दूसरा। ये जो सेक्सुअल हरासमेंट टाइप की जो चीजें है ना, उससे बचने का हम्म, ये ऑप्शन है। और एक ऑप्शन फ्रॉड होने का, जो मैंने पहले पैसे बताया था। पैसे अकाउंट से खत्म होने का। हाँ, नहीं, ये अपने जो जानकार बन के पैसे डलवाते हैं पवन, हाँ, वो वो। मैंने आपको बताया था अभी हाँ, थोड़ी देर पहले। वो हो गया। उससे बचने का एक रास्ता ये है पवन कि अगर आपके पास में कोई कॉल आता है, मैं अगर कॉल करूंगा आपके पास में, आपके पास मेरा नंबर सेव है, बाय द वे नंबर सेव नहीं है, तो मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि भाई पहचान ले कौन बोलूं। मैंने अगर आपसे काम है ना, तो मैं डायरेक्ट बताऊंगा, हाँ, मैं भाई फला मैं आदमी। विक्रम बोल रहा हूँ पवन, और फलानी जगह पे हूँ, ये काम है। एक बार तो आपने उसके ऊपर भी डाउट करना है आज के जमाने में। मतलब सीधा सीधा अगर ये बता दिया तो भी उसके ऊपर कोशिश अगर करके उसने देखना। आपकी आइडेंटिटी बता दी कि भाई मैं फलाना बोल रहा हूँ और मैं नहीं इस जगह पे हूँ पवन, ये काम है मैंने, तो उसके ऊपर भी हमने एक बार शक की निगाहों से ही देखना है, क्योंकि डिजिटल युग है, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि आइडेंटिटी निकालना ज्यादा बड़ी बात नहीं है। एक अपने राजस्थान मेवात साइड का जो एरिया है ना, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो यू काम करते हैं, हम्म, साइबर फ्रॉड वाला। तो उनके मुंह से मैंने सुनी है, उन्होंने बताया था कि भाई जब हम किसी की आइडेंटिटी निकालते हैं ना, जो अपने ऑफिसर थे,
और एक पत्रकार साथी था। जब उसने उससे पूछा कि आपको सामने वाले बंदे का नाम का कैसे पता चलता है, हैरान करने वाली बात है ये भी। बिल्कुल, ना क्यों? नंबर होता ना हाँ, पता होता। देखो ट्रू कॉलर से नाम निकल जाता है, लेकिन ट्रू कॉलर से पिताजी का नाम नहीं निकलेगा। हम्म। ये बात भी सोचने वाली है। सही बात है। तो उसने बताया कि फोन पे हमारा हथियार है। अच्छा, फोन पे के माध्यम से ही। फोन पे, गूगल पे हमारा हथियार है। कोई भी यूपीआई जो सिस्टम है ना, वो हमारा हथियार है। वो कैसे? अब आप किसी का नंबर फोन पे में, न्यू फोन में, उसमें पेमेंट करने के लिए डालोगे, तो जाहिर सी बात है वो नाम शो करता है, हाँ। और उसके पिताजी का नाम भी बता देता है जो बैंक अकाउंट में होता है। हम्म। बैंक अकाउंट में तो रियल नाम रहेगा, सब कुछ रियल रहेगा। और ट्रू कॉलर तो कई बार गलती नाम बता देते हैं। तो वो फोन पे के अंदर विक्टिम का नंबर डालता है। विक्टिम का नंबर ये नहीं कि हमने सिर्फ टारगेट पवन को ही करना है, हाँ, कोई भी कोई भी पर्सन नंबर हो है। सकता है। वो हाँ। उनके दिमाग में जो नंबर आया वो उसने डाल दिया, वहां पे अगर उसने नाम शो कर दिया तो उसके पास कॉल लगा देंगे। हाँ, फलाना आदमी बोल रहा है, उसके हाँ, पिता का नाम ही है। हाँ। तो सारी कार्रवाई वहीं से शुरू हो जाती है, और अगर नाम नहीं आया तो उसको साइड में कर देंगे, दूसरा नंबर फिर से डायल कर देंगे। इस प्रकार से तो उनको नाम का पता चलता है, जो डायरेक्ट नाम बता देते हैं। लेकिन कई बार नाम भी नहीं बताते, नाम हमने खुद बताना पड़ा है। अभी फलाना बोल रहे हैं, हाँ फलाना बोल रहा हूँ। तो इन चीजों को हमने एकदम से यूं नहीं सोचना चाहिए। अब बस ठीक है भाई, फोन आ गया भाई का, ज्यादा इमरजेंसी है, सर दे, पट 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 करके पैसे डाल दिए ना। नहीं, जैसे इंक्वायरी के लिए कई बार इंक्वायरी के रूप में फोन आते हैं कि वे हम्म, आपका एटीएम बंद होने वाला है, हम्म, आपकी फैमिली आईडी कटने वाली है। हम्म। इस तरह से भी ब्लैकमेल किया जाता है। आपका बिल्कुल, आधार कार्ड है, बिल्कुल। वो अपडेट करवाना जरूरी है। हम्म। इस तरह से भी जो फ्रॉड चल रहा है बिल्कुल, उसके थ्रू भी किया जा रहा है बिल्कुल। इस तरह का काम। पवन, अगर आपके पास में एटीएम के लिए कॉल आता है, आपके पास भाई बैंक फैमिली चली। आईडी के लिए आता है, आपके लिए, आपके पास बैंक अकाउंट के लिए, किसी भी प्रकार का जो अगर आपके पास सुविधा जो सर्विस होती हैं, उनके रिगार्डिंग अगर आपके पास में कॉल आ गई, भाई ये आपके साथ में होने वाला है, तो आपने उस बंदे से ये पूछना चाहिए कि आप कौन से डिपार्टमेंट से बोल रहे हो? मैं फलाने डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम ये है। उनको रिकॉर्ड कर लो, उन बातों को रिकॉर्ड करो उसके बंदे के। हम्म। रिकॉर्ड करने के बाद अगर वो डिमांड करता है आपसे कि आपके पास एक ओटीपी आया होगा, या आपके कोई वेरिफिकेशन के लिए भैया आपको आधार कार्ड हमारे पास में भेजना होगा, ये करना होगा, अगर वो ऐसे डिमांड करता है ना, तो आपको सचेत हो जाना चाहिए उसी टाइम। तो अपने अपने जो ना ज्ञानेंद्रिय को जगा लेना चाहिए। बिल्कुल, अपनी ज्ञानेंद्रिय को जगा लेना चाहिए और समझदारी से काम लेना चाहिए, क्योंकि कोई भी बैंक आपसे आपके ओटीपी की जानकारी नहीं लेगा। कोई भी डिपार्टमेंट आपके पास कॉल करके आपसे आपके ओटीपी की डिमांड नहीं करेगा, क्योंकि ओटीपी आपका पर्सनल खुद की चीज है, वो आपकी प्रॉपर्टी है वो। मतलब अपने हम्म, विवेक से हम्म। बचना होगा इन चीजों से। बिल्कुल, अपनी समझदारी से बिल्कुल। इन चीजों को इग्नोर करना हम्म, होगा। अगर आपका जानकार सामने से फोन कर हम्म। रहा है तो ही आप उससे वेरिफिकेशन उसके लें। उसके लिए हाँ, उसका ये करना चाहिए ना, आपको एक बार फोन कट कर दो आप। और अगर आपके पास उसका नंबर सेव है, कोई पर्सनल नंबर उसका है, तो उसके ऊपर कॉल करो। अगर आपके पास नंबर सेव नहीं है, तो उसको बोलो कि भाई एक बार वीडियो कॉल कर ले, देख मैं तेने देखना चाहूँ। इसमें अच्छा। बुरा मानने की बात नहीं है। मेरा डाउट्स है कि भाई फलाना विक्रम नहीं बोल रहा तू, मेरा डाउट्स है, पर वीडियो कॉल कर ले, वीडियो कॉल करके मैंने जानकारी दे दे। सिर्फ यही बचने का तरीका है ये विक्रम भाई। बचने का एक नंबर जेन्युइन तरीका है ये। अच्छा विक्रम भाई, आजकल एक जो बीमारी चली है वो डिजिटल अरेस्ट। बिल्कुल पवन। ये डिजिटल अरेस्ट नाम की बीमारी है क्या? जो क्योंकि कोई पुलिस अधिकारी बन के फोन करता है, कोई मुंबई से बोलता है तो कोई कोलकाता से बोलता है, कोई बंगाल से बोलता है तो कोई दिल्ली से बोलता है। बिल्कुल। इस तरह से बहुत से केस इलाके में भी हुए हैं, हम्म। और फिलहाल लगभग चलते ही जा रहे हैं, ना ही इनमें कोई गिरफ्तारियां हो रही। ये एक प्रकार का पवन संक्रमण इसको हम कह सकते हैं। जिस प्रकार से कोरोना आया था, कोरोना ने धीरे धीरे अपने पैर इतने पसार लिए थे कि मतलब पूरे देश के अंदर फैल गया था, दूसरे देशों में भी चला गया था। इसी प्रकार से ये जो डिजिटल अरेस्ट है, साइबर क्राइम है, जिसको हम कुछ कितने भी नाम दे दें वहाँ, ये आजकल संक्रमण की तरह हो गया है। रियलिटी में डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज है ही नहीं। मतलब लोगों के पास फोन आते हैं और आतंकित और भयभीत हो जाते हैं कि आपका बेटा हमारी पकड़ में है, हम्म, उसने ये क्राइम कर दिया, उसने वो क्राइम कर दिया। हम्म। तो इस तरह से जो आम लोग तो बहकावे के अंदर आ जाते हैं और नहीं, भयभीत हो वो जाते विषय दूसरा है कि आपके लड़के ने ये क्राइम कर दिया, वो तो आपके साथ आपसे पैसे हटने का एक अलग तरीका है। हैं। लेकिन ये जो डिजिटल अरेस्ट का है ना, ये डायरेक्ट आपके ऊपर आरोप लगाया जाएगा। अगर आपके पास में या किसी के पास में भी, किसी विक्टिम के पास में कॉल आई है, तो उसके ऊपर आरोप लगाया जाएगा कि आपने
फलानी जगह से ये कोरियर मंगाया, हम्म। या फिर हमारे को कोई पार्सल मिला, हमारे को आपकी ये चीज मिल गई, तो आपका आधार कार्ड मिल गया, हम्म, ये चीज, ये है डिजिटल अरेस्ट। वही तो होता है विक्रम भाई, जैसे फोन आता है कि आपका पार्सल मिला, उसके अंदर हमें ड्रग्स मिली है, बिल्कुल। या उसके अंदर हमें और जैसे जैसे हेरोइन है या और कोई नशीली चीज। संविधान के जितने भी पन्ने हैं, हम्म, जितनी भी लाइनें हैं, उसके अंदर कहीं पर भी डिजिटल अरेस्ट की कोई भी चीज नहीं लिखी हुई है, क्योंकि डिजिटल युग तो ही आया है। लेकिन संविधान बन लिया हमारा 1950 49 लागू में। हो गया था। 49 में। तो ये चीज तो ही आई है ना। डिजिटल अरेस्ट की कोई भी कहीं पर भी ऐसी कोई टिप्पणी नहीं है कि भी आपको डिजिटल अरेस्ट किया जा सकता है। हाँ, ये बीमारी क्या है विक्रम हाँ, भाई, अरेस्ट क्या बीमारी, है? मैं बताता हूँ बीमारी। आपके पास में कोई फोन कॉल आएगी, और उस फोन कॉल के अंदर आपको ये बताया जाएगा कि आपका हमारे को कोई पार्सल मिला है, जी। और उस पार्सल के अंदर हीरोइन है, ड्रग्स है, या कोई भी नशा जो भी गैर कानूनी गैर चीज। कानूनी चीज है, वो मिली हमें, इसलिए आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करी करी जाओगी। मैं फलानी जगह से फलाने पुलिस स्टेशन का फलाना अफसर बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ आपको बताया जाएगा। तो आप हो सकता है डर जाओ, स्वाभाविक बात है, डरोगे आप। क्यों? आपने वो क्राइम किया ही नहीं। आप बोलोगे उसको कि सर मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, ना मैंने ऐसा कुछ मंगाया। तो सामने वाला जो बंदा रहेगा, उसके डीपी के ऊपर भी किसी इंस्पेक्टर की या किसी अफसर की, अधिकारी की फोटो। अधिकारी की फोटो लगी होगी। वो आपको बोलेगा कि ठीक है, अगर आपने ये नहीं किया ना, तो एक छोटी सी प्रक्रिया है, आप अपना हमारे को स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा दो, और आप इस चीज से बच जाओगे। नहीं तो आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा, आपको बम्बई आना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा, आपको वो करना पड़ेगा। आप सोचोगे कि छोटा सा प्रोसेस है, मैं स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा देता हूँ अपनी, बच जाएंगे, क्यों पचड़े में पड़ेंगे। सब यही सोचेंगे, आप भी सोचोगे। हाँ, यहीं से काम चल। हाँ, यहीं से काम चल जाएगा। उसके बाद अगर आपने इस चीज को मान लिया, तो आप शिकार बन गए। मतलब कि मैं स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा देता हूँ बिल्कुल। कि मैंने नहीं किया। स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा देता हूँ नहीं, वो तो बाद की बात है पवन, मैंने बोला वो शिकार आप बन गए। अगर आपने उसकी हाँ कर देना उस चीज के लिए, तो आप उसके शिकार बन जाओगे। शिकार बनते ही वो बंदा आपको भांप लेगा कि हाँ, ये बंदा हमारे ट्रैप के अंदर फंस चुका है। अब क्या बोलेगा वो, कि जब आप स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाओगे, उसकी एक प्रक्रिया है। अगर आपने उसका उल्लंघन कर दिया, तो एक कानून प्रकार का उल्लंघन होगा, जिसमें आपको 20 साल की कैद हो सकती है, 2 साल से 20 साल तक की कैद हो सकती है। तो आप डर जाओगे। बोला जाएगा कि आपके फोन की बैटरी लो नहीं होनी चाहिए, आप एक कमरे के अंदर होने चाहिए, आपके पास में कोई भी व्यक्ति नहीं होना चाहिए, आप ये जो जानकारी हमने आपको कॉल की है, किसी से साझा या नहीं। आप किसी अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा रहे हो, ये किसी को आपने नहीं बतानी है, आप अपने तक ही सीमित रखनी है सारी चीजें। ऐसा कुछ आपको बोला जाएगा। आप बोलोगे कि ठीक है सर, मैं किसी के साथ में शेयर नहीं करूंगा। इसका मतलब आप पूरी तरह से डिजिटल अरेस्ट हो चुके हो। जाल में फंस गए। बिल्कुल। फिर क्या होगा, आपको एक स्काइप वगैरह की कोई ऐप दी जाएगी, उसके माध्यम से आपके पास में वीडियो कॉल आएगी। वीडियो कॉल के अंदर जो सामने वाला शख्स होगा ना, वो कोई अधिकारी टाइप में बैठा होगा। उसके पीछे जब आप देखोगे बैकग्राउंड का एरिया, तो पुलिस स्टेशन वगैरह बना दिखाई देगा। जिस प्रकार से आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, इस प्रकार से पुलिस स्टेशन वगैरह बनाए दिखाई देगा पूरी पूरी तरह से। आप क्या समझोगे कि हाँ, सामने वाला बंदा ओके है, जेन्युइन। उसके बाद अगर वो आपकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहा है, जिस टाइम पे स्टेटमेंट क्या रिकॉर्ड करनी होती है, उसके अंदर कुछ नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ आपको फंसा रहा होता है। जाल आपके में फंसा रहा निजी जो जानकारियां होती है ना, वो आपसे मांग ले रहा होता है उस टाइम पे। आपको बोलेगा कि आपका अपना आधार कार्ड हाथ में ले लो, आप ऐसे आधार कार्ड हाथ में लोगे, वो करोगे, ये करोगे, सारी चीजें आपसे ले लेगा वो। उसके बाद हो सकता है ये प्रोसेस उनका 1 हफ्ते तक चलता रहे। 1 हफ्ते तक बंदा पूरी तरह से हरासमेंट हो चुका होता है। अगर 1 हफ्ते तक इस चीज में उसको गुजरना हो, किसी को उसने बताना ना हो, बार बार उसके दिमाग में ये बात घुसाई जा रही हो कि आपने ड्रग्स वगैरह की ये किया है, आपने वो किया है, है। पूरी तरह से अमूमन भयभीत हो हाँ, जाएगा वो बंदा। माइंड वॉश कर देगा, उसको बिल्कुल। अकेला पड़ जाएगा। बिल्कुल, वो अकेला तो अपने आप ही पड़ जाएगा, क्योंकि उसने उसको बोल रखा है, अगर आपने इस प्रक्रिया का उल्लंघन कर दिया, तो आप 2 साल से 20 साल तक की आपको सजा हो सकती है। सजा से सबको डर लगता है भी जेल में जाने से। उसके बाद क्या होगा कि आपके जो बैंक अकाउंट है, ऐसा बोला जाएगा कि आपके बैंक अकाउंट हमने फ्रीज कर दिए, हम्म। आप उसमें से कुछ पैसा भी नहीं निकाल सकते। आपकी सारी सर्विसेज जितनी भी होती है ना रोजमर्रा की, सारी चीजें बंद कर दी जाएंगी। अगर आपने खर्च, हकीकत में बंद हो जाएंगी। बिल्कुल हकीकत में बंद, वो नहीं करते उस चीज को बंद।
वो तरीका बताता हूँ क्या होता है उसमें। यही तो बात ये चीज क्या होती है इसमें, वो बोलेगा कि आपका अकाउंट हमने फ्रीज कर दिया है क्योंकि हमने पाया कि आपने इतना पैसा वहां से ये किया वो किया। आपको कितने पैसों की जरूरत है? मेरे को 2,000 रुपए की जरूरत है। आप बताओगे मेरे को 2,000 रुपए की जरूरत है आज के लिए, जी। तो आप 2,000 रुपए अपने पास निकलवाओ और बाकी का सारा पैसा हमारे इसके ऊपर ट्रांसफर कर दो। अच्छा, बिल्कुल। वो अपने आप अपने पास 2,000 रुपये रख के हम्म, बाकी के जैसे हम्म, 1 लाख रुपए था, 98,000 हाँ रुपये ट्रांसफर कर दो। बिल्कुल। अगर आप क्योंकि आपका तो बैंक अकाउंट फ्रीज हो चुका है, हम्म। जो पैसा आपको जरूरत होगी ना वो पैसा हम आपको भेजेंगे। हम्म। जो सामने वाला अधिकारी बोल रहा है वो बताएगा जो पैसे की आपको जरूरत है वो हम आपको भेजेंगे। जितना आपको जरूरत है, 1,000 की है, 2,000 की है, 500 की है, जिस भी काम के लिए आपको जरूरत है वो हम देंगे। आप बैंक अकाउंट से नहीं निकाल सकते। अगर आपने बैंक अकाउंट से निकाला तो वो ब्लैक मनी टाइप में करके आपको अंदर डाल दिया जाएगा। ये धमकियां होती ये हैं धमकियां होती हैं। क्या? जैसे जैसे ये कह दिया कि आपके अकाउंट फ्रीज किए जा रहे हैं, हम्म। तो अकाउंट फ्रीज कैसे होते हैं जब वो फ्रॉड आदमी कॉल कर रहे हैं नहीं, सामने से? एक्चुअल में फ्रीज नहीं होते अकाउंट। वो हाँ। डर होता है ना, जो डर हमारे अंदर जो डर बैठा दिया गया है, उस डर में हम क्या समझेंगे कि हमारा अकाउंट फ्रीज विक्रम करेगा। भाई, एक दिन किसी अधिकारी की फर्जी अधिकारी की कॉल आ जाती है हम्म, हम्म, और हम इस झांसे में भी आ जाते हैं। हम्म, उसने सामने से ये कह दिया कि आपका आपको डिजिटल अरेस्ट किया जा रहा है, आपके खाते बंद किए जा रहे हैं, हम्म, हम्म, और जैसे तैसे एक दिन बीत गया। हम्म, तो क्या अगले दिन सुबह हम बैंक अकाउंट को अगर चेक करेंगे या हम्म, पैसे निकालने की कोशिश करेंगे, हम्म, अगर वो हम सफल हो जाते हैं, इसका हम्म, मतलब वहां भी साबित हो जाता है कि हम्म, ये फ्रॉड हम्म, अधिकारी था। बिल्कुल। पवन, जो डिजिटल अरेस्ट होता है ना बंदा, उसके दिमाग में ये चीजें आएंगी नहीं। क्यों नहीं आएंगी? क्योंकि उसके अंदर एक भय बांट दिया जाता है उस टाइम पे, और वो भय उसको इन चीजों की तरफ जाने नहीं देगा। क्योंकि उसने उसको बता दिया है पहले से ही कि अगर आपने अपने अकाउंट में से जितने भी पैसे यूज करने हैं या जो भी कुछ करना है वो हम आपको देंगे। आपका अकाउंट तो फ्रीज किया जा रहा है अब। अगर इसमें और पैसा आएगा या जाएगा तो उसके जिम्मेदार आप होगे। आप उसी टाइम आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो डर के मारे कोई बंदा उसके अंदर लेन देन नहीं करेगा फिर, क्योंकि उसको ये पता है कि डायरेक्ट तेरे को सजा होने वाली है। तो ये है डिजिटल ये अरेस्ट। है डिजिटल अरेस्ट। तो इससे बचा कैसे जाए इससे फिर? बचा इस प्रकार से जा सकता है पवन, कि कभी भी आपके पास में किसी अधिकारी की कॉल आती है, आपके खिलाफ कोई मुकदमा दायर होता है। अच्छा, एक बात और है, मोस्टली जो ये कॉल्स आती हैं, ये व्हाट्सएप कॉल ज्यादा आती हैं। नहीं, ये डायरेक्ट कॉल भी आती है डायरेक्ट पवन। कॉल भी आती स्टार्टिंग में डायरेक्ट कॉल ही आएगी आपके पास में। जब उसको बताया जाएगा ना कि भाई आपका ड्रग्स मिला है, हमें ये मिला, उस टाइम पे आपके पास डायरेक्ट कॉल ही आएगी। है? 90% ही कॉल आएंगे और उसमें अदर में हो सकता है व्हाट्सएप कॉल भी आ जाए। कोई भी अधिकारी आपके पास में कॉल करेगा, आपके खिलाफ कोई मुकदमा दायर हुआ है, तो आपके पास वो कॉल करेगा, भाई फलाने पुलिस स्टेशन में आप आ जाओ, हम्म। आपके खिलाफ ये बात हुई है। हाँ, अगर वो कहता है कि आप आपको बम्बई पेश होना पड़ेगा, तो हम्म, यहाँ ग्राउंड जीरो से कार्रवाई क्या होती है? ग्राउंड जीरो का हम्म, थाना, जैसे महम के अंदर हम हम्म, बैठे हैं, तो ग्राउंड जीरो तो महम है। बिल्कुल। तो उस अधिकारी को डायरेक्ट महम थाने से संपर्क करना हम्म, चाहिए या फिर किसी उससे संपर्क करना चाहिए? ये भी तो भिन्नता रहती बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। बम्बई से, अगर बम्बई में अगर आपके खिलाफ कोई मुकदमा दायर हुआ है, तो बम्बई की पुलिस यहाँ पे आएगी। हम्म। आपके पास फोन कॉल नहीं करेगी वो यहाँ पे आएगी। यहाँ पे आने के बाद लोकल थाने नजदीक से। की लोकल थाने से संपर्क करेगी, और लोकल थाने का बंदा आपके पास उसको घर पे लेके जाएगा। ये चीज हुई है, वहां से उसको अरेस्ट करवाएगा। ये नहीं है कि डायरेक्ट बम्बई का आदमी आया और आपको अरेस्ट करके ले गया, उसने यहाँ पे जानकारी दी ही नहीं। ये चीजें होती है, उन चीजों का हमारी जनता को ज्ञान नहीं है। तो श्योर हम्म, करना चाहिए कि अधिकारी ओरिजिनल है कि हम्म, नहीं है। तो वो तरीका ये है हम्म, कि लोकल पुलिस से संपर्क कर सकते हैं अगर इस तरह की कोई बिल्कुल। बात अगर होती इस प्रकार की कोई भी बात होती है तो आपको अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में कॉल करनी जाना चाहिए, है। संपर्क करना चाहिए। 1930 पे आपको कॉल करनी चाहिए। और एक चीज, जो हमारी संचार साथी जो वेबसाइट है, वो जो नंबर आपके पास में आया उसके ऊपर आपको चेक करना चाहिए कि ये नंबर रिपोर्टेड तो नहीं है। क्या चीज है ये, उसकी पूरी वो करनी चाहिए। ये नहीं कि आप डर जाओ, डर के मतलब भाई भयभीत हो जाओ और आप एक कमरे के अंदर बंद हो जाओ और डिजिटल अरेस्ट हो जाओ। ये नहीं है। ये है डिजिटल अरेस्ट। मैंने आपको बताया था कि एक्चुअल में जो सच्चाई है ना, तो डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज नहीं है धरती के मतलब ऊपर। टोटल ही फ्रॉड जो बिल्कुल। सिस्टम चला हुआ है कि सामने से अधिकारी बन के कोई धमकी देता है हम्म, और हम उसको मान बैठते हैं बिल्कुल और अपना सब कुछ लुटा बैठते हैं। बिल्कुल कई बार तो ऐसा भी होता है विक्रम भाई कि जैसे डर भय के कारण जो व्यक्ति है वो सुसाइड तक पहुंच जाता है। बिल्कुल। सुसाइड तक तो पहुंचेगा पवन, क्योंकि वो एक प्रकार से इस प्रकार उसमें आ गया, सिचुएशन में आ गया कि वो ना तो किसी को बता सकता कि भी मेरे साथ में ये होने लग रहा है। अंदर ही अंदर इंसान टूटता जाता है और लास्ट में उसके पास हथियार बचता है सिर्फ सुसाइड करने अच्छा विक्रम भाई, का। आगे और कोई प्रोसेस ऐसी
जो डिजिटल अरेस्ट, जो फर्जी डिजिटल अरेस्ट है, उससे कैसे बचा जाए, और तरीका क्या है जिस तरीके से हमें वो सामने वाला ब्लैकमेल करता है। तरीका तो एक यही है पवन, इससे बचने का तरीका तो एक ये है, क्योंकि हमने उस चक्कर में पड़ना ही नहीं है। अगर हमारे पास में कोई भी कॉल आती है इस प्रकार की, तो हमें सावधान हो जाना उसी टाइम पे, और हमने उसकी पूरी जानकारी लेनी है, नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाके लेनी है, या फिर जिस अधिकारी ने हमारे पास में कॉल किया है वहां का जो थाना है उसकी, आजकल तो गूगल पे सब कुछ निकल आता है, बिल्कुल। भाई किसी अफसर का नंबर हमें निकालना तो निकल आएगा वो नंबर, उस नंबर पे कॉल कर ले, हमें बेशक कर ले कि भी सर आपके नाम से इस प्रकार से नंबर से कॉल आ रही है, उसको जानकारी दो, वो बता देगा नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो वो उस बंदे के खिलाफ मुकदमा दायर करेगा वहीं से उसी टाइम, उस नंबर को ब्लैक लिस्ट करेगा संचार साथी से। जी। ठीक है, तो डिजिटल अरेस्ट से तो बचने का तरीका ये है, और भी बहुत सारे हैं। अब एक चीज मैं बताऊं पवन आपको, आपने तो शायद सुना है या नहीं सुना है मुझे नहीं पता, ऑडियंस ने सुना है या नहीं सुना मुझे नहीं पता, एक डार्क वेबसाइट सुना है आपने कभी? ना, डार्क वेब, मैंने नहीं सुना, ज्यादा जानकारी मैं जुटाता नहीं, बिल्कुल नहीं तो मैं डार्क, भी हो सकता हूँ हाँ डिजिटल अरेस्ट का शिकार हो जाए। डार्क वेब जो है ना, क्योंकि ये जो चीजें मैंने आप लोगों को बताई हैं, ये चीजें आती कहाँ से, होती कैसे हैं, और इनके पीछे का जो हाथ होता है वो किसका होता है, क्योंकि ऑडियंस अधूरा वो होता है ना सिस्टम उसमें फिर। कंफ्यूजन हो। हाँ बिल्कुल, तो अधूरी चीजें भी नहीं करनी चाहिए कभी। तो डार्क जो वेब जो मैं बताने लग रहा हूँ ना, इससे सारी चीज का हिस्सा डार्क वेब है। जितनी ये भी, कोई एप्लीकेशन है? मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी कि जितनी भी हमारी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है या कोई भी एप्लीकेशन है, हमारे से परमिशन लेती है हमारे फोन के अंदर रहने के लिए, अलाउ। कैमरे की लेती है, मैसेजिंग की लेती है, हर चीज की परमिशन लेती है। तो ये जो निजी डाटा हमारा जाता कहाँ पे है? बहुत बार हमने सुना तो होगा कि हमारा डाटा चोरी होने लग रहा है, लेकिन उस डाटे का करेंगे क्या? खाने के लिए तो धन चाहिए। वो डाटा जाता कहाँ है? वो डाटा जाता है सारा डार्क वेब के ऊपर। डार्क वेब एक ऐसा समुंदर है पवन, जो मान के चलो अगर किसी ने फन टाइम के लिए उसके अंदर घुस गया ना, तो समझ लो अपने आप को शिकार बना लिया उसने। डार्क वेब मैं नहीं कहूंगा कि कोई यूज करे, क्योंकि यूज होगी भी नहीं ऐसे, वो ऐसे खुले में यूज नहीं होती डार्क वेब। उनकी वेबसाइट हैं, हजारों लाखों वेबसाइट हैं, वो ऐसे यूज नहीं होती जिस प्रकार से हम www डॉट फलाना फलाना डॉट कॉम करके सर्च कर लेंगे, ऐसे सर्च अलग नहीं से होती। कोई तरीका होता उनके है। अलग ब्राउजर होते हैं, और उनका अलग डोमेन होता है, अलग उनका सब कुछ, सारी आइडेंटिटी अलग अलग होती है उनकी, बार बार में चेंज होती रहती है। मान के चलो आपने कोई वेबसाइट बना ली अपनी, आपने जो अपनी वेबसाइट है वो कभी चेंज नहीं होगा, आपका डोमेन लाइफ टाइम तक वो ही रहेगा। लेकिन डार्क वेब के ऊपर जो डोमेन होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो ये डार्क वेब का जो मामला है ना, डार्क वेब के ऊपर इतने साइबर क्राइम, अब मान के चलो डार्क वेब के ऊपर आपने किसी की सफारी दे दी, भाई फलाने बंदे को मैंने मरवाना है, और पैसे की भी डिमांड नहीं करेगा बंदा, जो सामने वाला जो बंदा है ना, वो पैसे की डिमांड नहीं करेगा आपसे, बोलेगा ठीक है पैसा काम होने के बाद दे देना, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप सोच रहे होगे कि पैसा बिना पैसे ले कैसे काम कर दे? बिल्कुल हो सोचने सकता की है बात है। बंदे को जब मैंने खत्म करवा दिया तो मैं पैसे ना भी दूं तो चल जाएगा, नहीं हो सकता। जो बंदा आपको जानता नहीं पहचानता नहीं, आपके कहने से किसी बंदे को उसने कारण खत्म क्या कर रहेंगे दिया, इसके पीछे? कारण यही रहेगा ना, मैंने आपको बता दिया ना कि अगर मान ले उस बंदे ने आपके कहने से किसी बंदे को टपका दिया, और आप बाद में पैसा नहीं दो, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि वो तो आपको भी टपका सकता है फिर, वो डर। डार्क वेब का तो भाई ऐसा है सिस्टम, डार्क वेब से हमें बचना चाहिए। और इसके ऊपर तो इतना मतलब वहां पे ऐसे ऐसी वीडियो आपको मिलेंगी पवन, जिसमें जिंदा इंसान को कढ़ाई के अंदर तड़ा जा रहा है डार्क वेब के ऊपर, और हजारों वीडियो ऐसी हैं जो चाइल्ड पोर्न टाइप की होती है, बच्चों का जो सेक्स होता है ना, उस चीज की वीडियो वहां पे है। अब वो आती कहाँ से है? सोचने वाली बात है। समझने वाली बात। 14% 14% वीडियो हमारे भारत की है वहाँ पे, और बाकी की जो कंट्रियाँ बच गई भाई, जैसे मतलब बांग्लादेश है, नेपाल है, और यूएसए या यूके की बात कर ले, ठीक है, बाकी के अदर कंट्री, क्योंकि हमारा जो कल्चर है ना सेम मिलता जुलता है यहाँ का, बांग्लादेश का, भाई इंडिया का, पाकिस्तान का, नेपाल का, हाँ अफगानिस्तान। पाकिस्तान का, तो ये सारा कल्चर मिलता जुलता है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ से भी वो जो मैंने बताया ना आपको वीडियो वगैरह, और ये जो साइबर क्राइम की जो ट्रेनिंग जो होती है, कौन होते हैं साइबर क्राइम के पीछे, इनको भाई ट्रेंड करने वाले कौन होते हैं, ये करते क्यों हैं ये काम? सोचने वाली बात तो पवन ये है। करते तो धन लालसा में करते होंगे शायद। नहीं दोस्त नहीं, धन लालसा तो बाद में आती है मन में इंसान के, उससे पहले का कारण मैं बताता हूँ क्या होता है।
जब कोई साइबर क्रिमिनल बनता है ना, उसके पीछे की जो कहानी होती है, अगर सुन लोगे तो रो दोगे आप। ऐसे नहीं बनता कोई साइबर क्रिमिनल, शौक नहीं है किसी को, क्योंकि ये जो चीजें है ना, ये आपको फोकट में नहीं सीखने को मिलेंगे। और अब तो एआई आया हुआ है कि अब मान के चलो, अब इतना है तो एआई का जमाना आ गया, आगे कितना होगा। साइबर क्रिमिनल जब कोई बंदा बनता है ना, क्या होता है पवन, मान लो आपके पास में कॉल आ गई कनाडा से, हम्म, भाई इस प्रकार से यहाँ पे जॉब ऑफर ऑफर कर दिया आए हुए सब। हैं, हाँ। तो आप भी सोचोगे चलो भाई हम जो मिल रही है तो करके आते हैं, चलते हैं कनाडा। आप चले जाओगे, आपको किसी ऐसी जगह पे बुलाया जाएगा जहाँ पर आपको बंधक बना लिया जाएगा। पहले आपकी पूरी कुटाई छटाई पिटाई बढ़िया होगी, हम्म, उसके बाद आपको बोला जाएगा ये कॉल सेंटर है, यहाँ पे बैठ के अपने इन बंदों को कॉल करना है। टारगेट सौंप दिया जाएगा। हाँ, और ये बोला जाएगा कि आज आपने इतने रुपए कमा के देने हैं तो देने हैं। अगर उस बंदे ने आज बोल दिया ना कि 50,000 का टारगेट है, तो पक्का है टारगेट 50,000 तो लेने ही लेने हैं उसने। लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं वो लोग। उसके बाद जब वो बंदा वहां से मतलब सारी चीजें उसको कर ली, तो वो कहीं पे जाने योग्य नहीं रहता, लास्ट में उसको क्या करना पड़ता है, साइबर क्राइम ही करना पड़ेगा उसको, क्योंकि वो उस जाल में फंस चुका होता है। ये होते हैं साइबर क्रिमिनल। और अब ये जो मैं टटमुंजी क्रिमिनल साइबर क्रिमिनल बोलता हूँ इनको, ये जो मतलब भाई अपने फोन करके बोल देता अभी पैसे डालियो, आपने डाल दिए, वो नहीं है। हाँ, नहीं, साधारण साधारण हाँ, जो वो जो लुटेरे। हाँ असली जो साइबर क्रिमिनल होते हैं ना, वो तो पवन आपका जो दिमाग है ना, यानी कि एडी से लेकर चोटी तक, हर पूरे शरीर को अपनी मर्जी से चलाएगा। जैसे आप वो चाहेगा वैसे आप चलोगे। आपका सारा डाटा टोटली जो भी कुछ कुछ चीजें हैं, वो सारी अपने हिसाब से चलाएगा आपको। वो होता है साइबर क्रिमिनल, जिसको हम हैकर बोलते हैं। जो पूरा हैक कर लेता पूरा है अपने सिस्टम, सिस्टम। पूरे सिस्टम को तो करेगा, साथ साथ में हमारे शरीर को भी हैक करता है वो बंदा। कमांड, माइंड के ऊपर कमांड कैसे कर लेता है विक्रम भाई? माइंड के ऊपर का पवन एक बात बताओ, हम पूरा दिन अपने फोन के ऊपर नजर रखते हैं, और अभी मैंने आपको बताया कि फेसबुक खुद कहता है कि मैं आपको 24 घंटे सुनता हूँ, और सुनता हूँ तो उसका डाटा का उसको करना क्या है, जो हमारे को सुन रहा है, हमारे को देख रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं कहाँ आ रहे हैं, उसको करना क्या है हमारे डाटा का। अब एक बात बताओ, नहीं, जैसे फेसबुक मैं ने मैं डाटा क्लोज कर मैं लिया। माइंड का बता रहा हूँ पवन। आपने बोला नहीं कि माइंड को कैसे कैप्चर कर लेता है, वो ये करता है कि मतलब जो जिस प्रकार का हमारा मूड होगा ना, जो हमारी आदतें होंगी, जिस प्रकार के हम हैं, वैसी चीजें हम सर्च करते हैं, वैसे हम देखते हैं, वैसी सारी चीजें होती हैं। तो उस चीज को वो जो नॉर्मल आदमी के बस की बात नहीं होती है, हैज टाइप में होती है। तो उसको जो सामने वाला जो क्रिमिनल जो बंदा होता है ना, वो पढ़ता है, वो देखता है इस बंदे को किस प्रकार की लालसा है, किस प्रकार का क्या इंसान है। क्या क्या इच्छाएं हैं? हाँ, अगर आप आज हैक हुए हो, आज आप डिजिटल अरेस्ट हुए हो, या आपके साथ कोई साइबर फ्रॉड हुआ है, तो ये मत मानो आज हुआ आपके साथ। हो सकता है पिछले 6 महीने की मेहनत हो उसकी बंदे की आपके पीछे। बहुत लंबा प्रोसेस। हाँ, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि ओटीपी जो होता है ना, ओटीपी के 12 तो मेरे को पता है, 10-12 तो मेरे को पता है, लेकिन कारण और भी बहुत सारे रास्ते बहुत सारे होते हैं। जब 10-12 मेरे को पता है, तो ये मान के चलो कि उसके पास तो और भी रास्ते बहुत सारे होंगे। ठीक है, तो उस ओटीपी के लिए वो उन 12 रास्तों में से एक आजमाएगा, आप फेल हो जाएगा, दूसरा आजमाएगा फेल हो जाएगा, तीसरा आजमाएगा फेल हो जाएगा, चौथा आजमाएगा फेल हो जाएगा, हो सकता है 5वें में कामयाब हो जाएगा, क्योंकि एक तीर तो निशाने पे लगेगा 100%। आप कहाँ कहाँ से बचोगे, क्योंकि आपकी आदतों को, आपके आपके जो तरीके रहने सहने के, आपके सारे चीज़ों को उसने पहले से ही रेकी किया हुआ है। निगरानी में रखे हुए। हम्म, तो ये होते हैं पवन, डिजिटल अरेस्ट, साइबर क्राइम, साइबर क्रिमिनल, डार्क वेब। और डार्क वेब का तो मैंने आपको बताया था ना, डार्क वेब के ऊपर तो हीरोइन, चरस, गांजा, बिटकॉइन, फलाना दकड़ा बेरा कोनी के इतना है गड़ंगा भरा पड़ा है कि अगर आप उसके अंदर एक बार चले गए ना, एक बार झांक के भी आपने देख लिया, तो मुड़ के वापस नहीं आओगे आप। चलो, तो ये जानकारी संपूर्ण समझे। बिल्कुल। तो दर्शक साथियों, आपने देख लिया कि लगातार हो रहे जो इंटरनेट के माध्यम से, आपके मोबाइल के माध्यम से जो भी क्राइम हो रहे हैं, और जिन तरीके से आपको लूटा जा रहा है या आपको भयभीत किया जा रहा है, वो तरीके भी आपको विक्रम भाई ने बता दिए हैं, और उनसे बचने के तरीके भी आपको बता दिए हैं। तो लगातार सावधान रहिए, सतर्क रहिए। एक एक पवन, हाँ, मैं जाने से पहले जितने भी दर्शक साथी हैं, उनको एक चीज जरूर बता के जाऊंगा। अगर आपके फोन के अंदर कोई वायरस घुसा हुआ है, आप हैक हो या नहीं हो,
आपकी जीमेल के साथ कोई छेड़खानी है नहीं है, आपके पासवर्ड तो ऐसी जगह पे नहीं है जहाँ पर आप शिकार बन सको। आपके बैंक अकाउंट, आपके फोन पे, आपके कुछ भी मतलब फोन के अंदर जो भी डाटा आपका वो सेफ है या नहीं है, उसकी वो जानकारी चीज, कैसे पता चलेगी? हाँ, उस चीज से बचने के लिए एक एप्लीकेशन रिकमेंड करूंगा मैं, मोबी आर्मर। मोबी आर्मर एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पे भी मिल जाएगी और ऐप स्टोर के ऊपर भी मिल जाएगी। MOBIARMOR। ये एप्लीकेशन पवन आपके फोन के अंदर जो भी एप्लीकेशन फिलहाल रन करने लग रही है वो कितनी सेफ है कितनी नहीं है, ग्रीन और रेड की रेड। उसमें बता देगा वो परसेंटेज के हिसाब से। अगर आपको ये लगे कि इस एप्लीकेशन से मुझे कोई डाउट है, कुछ खतरा, उसने बता दिया आपको रेड करके, तो उसको आपने तुरंत प्रभाव से अनइंस्टॉल कर देना, बिल्कुल काट देना अपने फ़ोन से। आपके जो मैसेज हैं, OTP को भी सेफ रखने में आपकी सहायता करेगा ये एप्लीकेशन। और आपके फेसबुक है या कुछ भी है, आपके मतलब व्हाट्सएप ब्रह्मास्त्र है, है ये उनसे बचने व्हाट्सएप, का। हाँ, ये आपसे कुछ भी परमिशन नहीं मांगेगा किसी भी चीज़ की, ये सिर्फ आपसे आपके जीमेल की परमिशन मांगेगा। जीमेल की देनी इसलिए जरूरी क्योंकि आपके जो पासवर्ड उसने देखने हैं कि आपके पासवर्ड कहीं ऐसी जगह पे तो नहीं पड़े हैं जिससे आप किसी का शिकार बन सको, इसलिए वो जीमेल की आपसे डिमांड करेगा। तो बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, यूज़ करके देखना। और आज के डिजिटल युग में सेफ रहने का एक अच्छा तरीका भी है। अपने फ़ोन के अंदर डाल लो और आपको ऐसी कोई भी चीज़ लगे, संदिग्ध कोई भी चीज़ लगे, तो उसको तुरंत प्रभाव से हटा दो। और भाई सारी बातें अगर आपने यूं लगे कि हाँ बातों में कुछ सच्चाई है, इनसे कुछ बचा जा सकता है, तो एक बार शेयर जरूर करें अपने साथियों के साथ। बिल्कुल, वीडियो को शेयर जरूर करें और जानकारी जो है ना एक दूसरे तक पहुंचेगी तो ही हम इस तरह के जो क्राइम होने से बच सकते हैं। बिल्कुल। तो लगातार सावधान रहिए, सतर्क रहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जय भारत। भारत।